हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस एथिक्स सीरीज़ की दूसरी लेक्चर है गाइस। और आज कवर करेंगे हम एथिक्स के मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स को, यानी क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारे जो एथिकल एक्शंस हैं उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में एथिक्स के सारे ब्रांचेस को देखेंगे। ठीक है, देखो ये लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, राइट, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछती है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए हैं एथिक्स की थ्योरी से, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है ताकि आप केस स्टडीज़ में एथिक्स के जो बाकी थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको 13 क्वेश्चंस मिलेंगे एथिक्स की थ्योरी से, यानी कि 10 मार्कर्स। तो वहाँ पे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मीन्स वर्सेस एंड, डिओंटोलॉजी, ठीक है, या फिर जो कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स है उसे आप कहाँ आप उसको एप्लीकेशन में लेके आओगे। सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, और हो सके तो थोड़ा आप नोट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद से देखेंगे एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, राइट। उसके पहले हम करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। देखो हमने पहले लेक्चर में क्या कवर किया, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे डॉट्स होंगे जो मैं आज यहाँ पे आपको कनेक्ट करूँगा, जोड़ने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ डोंट मिस द फर्स्ट वीडियो। सो या हमने क्या पहले वीडियो में कवर किया, एथिक्स की डेफिनेशन को, क्या है एथिक्स, क्या डिफरेंस है मोरालिटी से, लीगैलिटी से, एथिक्स की समरी क्या है। आज फिर से इसको हम रिविजिट करेंगे, एथिक्स की जो एसेंस है उसको, ठीक है। उसके बाद आज हम क्या देखने वाले हैं, एथिक्स के मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स को। उसके बाद एथिक्स के डायमेंशंस को, मेटा एथिक्स क्या है, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स क्या है। उसके बाद एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 3 बार पूछा है पास्ट में, एक केस स्टडी पूछा है और 2 थ्योरी के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। सो रिलेवेंस इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा है। सो एक देखो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इस पहले वाले क्वेश्चन को मैंने पहली वीडियो में डाला था, लेकिन आज आपको एक काम करना है, आप इस वीडियो को फिनिश करने के बाद, ठीक है, मन ना करे तो भी, चाहे बहुत पूरा लिखना, लेकिन तब पर भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना रिगार्डलेस ऑफ योर मीडियम, ठीक है। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू। आपके पास फंडामेंटल राइट है, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन क्या आप एक हॉस्पिटल के बगल से ऊंची आवाज़ में आप प्रोटेस्ट करते हुए जाओगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे है ना कि एक आपकी मोरालिटी क्या कहती है, क्योंकि आप देखोगे कि जो आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट में, वहाँ पे एक एंगल मोरालिटी का भी है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो ये मोरालिटी कहाँ से आता है, एथिक्स से आता है ना। तो आप इस टाइप के डॉट्स को कनेक्ट करोगे कहाँ से, अपने GS 1, 2, 3 इन सब के सिलेबस से, ठीक है। सो दैट्स वाई आईएएस की तैयारी आइसोलेशन में नहीं होती है, इन सब चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करने में होता है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है आज, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। कैसे एथिक्स कंट्रीब्यूट करना है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। आप इसको इन्वायरमेंटल एंगल दे सकते हो, पीस, IR, सोसाइटी, एजुकेशन, बहुत सारे एंगल में आप इसको लेके चल सकते हो। 2017 का क्वेश्चन है और ये 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, थोड़ा सा करते हैं रिवीजन। देखो एथिक्स को हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इट्स ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, बेसिकली कंसर्न है कि आपकी जो कंडक्ट है राइट और रॉन्ग, उससे कंसर्न है आपका ये एथिक्स, ठीक है। और फिर क्या डिफरेंस है एथिक्स में, मोरालिटी में और लीगलिटी में। अब देखो लॉ कहाँ से आता है, पार्लियामेंट से आता है, ठीक है। मोरालिटी इट्स वेरी इंडिविजुअल, ठीक है। एथिक्स फिलोसॉफिकल है, जो सोसाइटी मिलकर डिसाइड करती है। इसमें डिफरेंस बस मोरालिटी में इतना ही है कि ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सोसाइटल मोरालिटी, मतलब एक बड़े क्राउड की मोरालिटी है, और दिस इज मोरालिटी इज व्हाट, इट इज़ इंडिविजुअल एथिक्स। ये बड़ा फ़र्क है इसमें, ठीक है। एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जहाँ पे एथिक्स, मोरालिटी और लीगैलिटी कन्वर्ज होते हो, कमेंट करके आप मुझे बताओ। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, इससे पता चलेगा आप कितना सीख रहे हो, ठीक है। सो हमने डेफिनेशन एस्पेक्ट को देखा, हमने देखा कि अगर राइट एंड रॉन्ग को चूज़ करना है, यू कैन बी एथिकल, ठीक है, बट यू मे नॉट बी लीगल। अगर आपके पास एक ओल्ड वुमेन आती है कि मुझे पेंशन लेना है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपने उनको पेंशन ग्रांट कर दिया, बट आप यहाँ पे एथिकली सही हो, मोरली सही हो, बट लीगली यू आर रॉन्ग एंड यू कांट अफोर्ड टू बी रॉन्ग बीइंग एन IAS और बीइंग इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इफ़ यू आर एंटी टू द लॉ स्टैट्यूट, देन यू आर डूइंग द रॉन्ग। आप ये जो आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है सर्विसेज, उसके खिलाफ भी आप हो, जो कि एथिक्स में आपको अलाउड नहीं है, मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, राइट। सो नाउ हाँ, तो अब क्या है, अब देखेंगे एक चीज़ हमने देखा था कि भाई जो एथिक्स है और मोरालिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे सारा फोकस इंडिविजुअल की जो पर्सनल कंसाइंस है वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि आपको एथिकल डिसीजन लेने में भी कंसाइंस हेल्प नहीं करेगा,
इस टॉपिक को कंसाइंस एक सेपरेट टॉपिक को हम सेपरेटली देखेंगे, राइट। लेकिन ये इथिक्स है कि सोसाइटी मिलकर डिसाइड करती है, रूल्स, कोड्स, प्रोसीजर सोर्सेस के रिलीजन से आते हैं, बट मोरालिटी के क्या है, इसके सोर्सेस हो सकता है कि आपकी खुद की पर्सनल बिलीफ से हो या ना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी मूवी को देखे, इंस्पायर हुए और आपको एक मोरल वैल्यू आपने गेन किया उस दिन, कॉम्पैशन, तो दैट इज़ वेरी इंडिविजुअल, ठीक है। सो नाउ आज थोड़ा कोल्ड एंड कफ है गाइस, सो मैं माफ़ी चाहूँगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है। हम बहुत बार सिलेबस के टर्म्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और हम बहुत बेसिक सा डिफरेंस हम भूल जाते हैं या बेसिक मीनिंग भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या है। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स दैट डिटरमाइन समथिंग। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स को क्या डिटरमाइन करते हैं, मतलब इथिकल कंडक्ट जो हमारे होते हैं ना, जैसे हमने राह चलते कूड़ा को उठाया, ठीक है, और उसको डस्टबिन में डंप कर दिया, राइट, किसी भी तो हमारे लिए क्या है, दैट इज़ समथिंग पैट्रियोटिज्म। हो सकता है हमारे लिए पैट्रियोटिज्म यही है कि सड़क पे चलते हुए कूड़े को हमने कूड़ेदान में डाल दिया। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई फौज में भर्ती हो जाए। फिर डिटरमिनेंट्स आर द फैक्टर्स इन ह्यूमन कंडक्ट या फिर वो कंडीशंस, ठीक है, जो हमारे कंडक्ट को गुड और बैड बनाते हो, ठीक है, कंडीशन से। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्लासिकल एग्जाम्पल देता हूँ। कभी कभी नाम सुना है कि इथिकल डायलेमा हम फेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा इसकी, अब जैसे देखो कि अब कोविड का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब कोविड के टाइम पे अब गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ के आप गए किसी स्टार्विंग पर्सन को जो भूख के मारे मर रहा था, उसको आप फूड देने के लिए, मेंटेनिंग ए सेफर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या वो इथिकल है, अनइथिकल है? कंप्लीटली इथिकल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये होगा डेफिनेशन जो आप इंट्रो में लिखोगे, ठीक है। अब क्या फैक्टर्स हैं जो कंडक्ट डिटरमाइन करेंगे हमारे एथिकल कंडक्ट को, यानी कि डिटरमिनेंट्स। नेचर ऑफ द एक्ट, इट कैन बी वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी। अब इसको समझो। अब देखो वॉलंटरी, अब एग्जाम्पल मान के चलो कि अनफॉर्चुनेटली आप जेल में आ गए फोर्सफुली। मान लो देश में इमरजेंसी का दौर था 1975 और अटल बिहारी वाजपेयी या और इस टाइप के बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। सो अब स्टेट की तरफ से तो वो अनइथिकल कंडक्ट था, लेकिन अब आपसे फोर्सफुली पुलिस ने बयान लिया कि आप इन्वॉल्व थे कम्युनल राइट्स में, ठीक है, आपको मारा पीटा गया और आपने बयान दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आपने अनइथिकल काम नहीं किया, बिकॉज ये कोर्शन के अंदर था, यू आर फोर्स टू डू दिस, राइट। सो इसी टाइप की एग्जाम्पल्स में थोड़े ट्विस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप इनको कोड कर पाओ, लिख पाओ, ठीक है, आपको ये मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आएगा, इंटेंट ऑफ द एक्ट। आप जो भी काम करो उसका इंटेंशन क्या है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा कि आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ के किसी स्टार्विंग पर्सन को जो भूख से मर रहा था, आप उसको फूड देने गए, ठीक है, बाय मेंटेनिंग ए सेफर डिस्टेंस। अब देखो आपको हर तरीके का बैलेंस बनाना है। सेफर डिस्टेंस का मतलब क्या कि आपका घर है, आपके घर से कुछ 100 मीटर दूर झोपड़ी था जहाँ कुछ लोग खाने की कमी से शायद मर जाते, आप गए, फूड रखा, अब चले, जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लॉकडाउन, मूव नहीं कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तब पर भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल टूटा, लेकिन आपने एक भूखे को मरने से बचा लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉम्पैशन, ठीक है। तो ये इंटेंट डिसाइड करता है। अगर इंटेंट गुड है, हाँ, यहाँ पे इंटेंट बैड होता, ठीक है, कि हम यहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तफरीह लेने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंडक्ट था वो हो जाता अनइथिकल। उसके बाद से सर्कमस्टांसेस। आसफा बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है गाइस कि सर्कमस्टांसेस, जैसे मान लो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है, जैसे इंटायर नागालैंड में, असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक, क्यों है, राइट, क्योंकि हम टेररिज्म को, मिलिटेंसी को ख़त्म कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि सिविलियन सफ़र करते हैं टू एन एक्सटेंट, ठीक है, बट यहाँ पे इथिक्स की एक थ्योरी और है, डियोंटोलॉजी, सॉरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रेटर कॉमन गुड, ग्रेटर कॉमन गुड, ठीक है। अब ग्रेटर कॉमन गुड के अंदर क्या होगा कि मतलब ऐसा एक्शन जिसे लेने के बाद, मतलब जिस एक्शन को एक तरह से अगर ये कर दिया कि आसफा लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये ज़्यादा ग्रेटर कॉमन गुड में है, ज़्यादा लोगों को ये सर्व करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मिलिटेंसी खत्म होगी, फाइन। अब हमने देखो लास्ट वीडियो में इसको देखा था, एसेंस ऑफ एथिक्स को, मतलब एथिक्स की समरी, क्या नेचर एथिक्स का, क्योंकि इसका रिलेवेंस अभी डिटरमिनेंट से कनेक्टेड है। अब एथिक्स जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब प्लेस टू प्लेस हमने बोला कि अरेबियन कल्चर में क्या है कि अल्कोहल इज हराम, बैन,
लेकिन यूरोप में दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ठीक है, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन। जैसे अब वन बॉय इज स्मोकिंग, ठीक है, इसे टू एन एक्सटेंट बैड बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्टेंस है, वर्सेस गर्ल इज स्मोकिंग, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी इसे क्या करेगी, डिस्करेज करेगी ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज हमारी सोसाइटी के लिए एक तरह से ये अनएथिकल है। हाउएवर एक्सेप्टेंस आ रही है, मेट्रोज में आ रही है, बट एटलीस्ट छोटे शहरों में आप ये सब नहीं देखोगे, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स इज इंटररिलेटेड टू राइट। अब देखो एथिक्स क्या है, इंटररिलेटेड है। जैसे हमने उस दिन बात की थी पहले लेक्चर में कि यार कि अब जैसे आपकी वैल्यूज़ हैं, आप एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर हो, आपके पास इंटीग्रिटी है लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे एक मैट्रिक्स में काम करते हैं। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, ऑनेस्टी, राइट, इंटीग्रिटी, ठीक है, और ट्रूथफुलनेस। आप इस तरीके से कनेक्ट करने वाला डायग्राम बनाओगे, बॉक्स में डालोगे इसको और ये कर दोगे कि इथिक्स इज इंटररिलेटेड। इस टाइप के वैल्यूज जो है कन्वर्ज होते हैं एक साथ में आके, ठीक है। बिना डायग्राम्स के नंबर मिलते नहीं आजकल, सो गाइस प्लीज़ डायग्राम्स बनाना, अच्छे एग्जांपल्स देना। थ्योरेटिकल आंसर लिखोगे, मार्क्स 2-3 नंबर देके छोड़ दिया करते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस, ठीक है। इथिक्स के जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं, सबसे ऊपर आता है मेटा इथिक्स। देखो बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा, इंक्लूडिंग लेक्सिकन और फिर जो डीके बालाजी सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट है कि थ्योरी वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। कभी इस पर आप देखोगे क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आर मोस्टली आस्क्ड ऑन द एप्लीकेशन पार्ट। सो मेटा इथिक्स मीन व्हाट, ये देखो इथिक्स के फिलोसफिकल एस्पेक्ट को डील करता है, गॉड, ठीक है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो गांधी इथिक्स है, ठीक है, गांधी ने राम राज्य की बात की है, श्री विवेकानंद जी ने भी बात की इन चीज़ों की, मतलब उसके बाद फिर दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है ना इथिक्स का, जहाँ पे आप जब पढ़ोगे मोरल थिंकर्स को, वहाँ पे ज़्यादा मैं इलाबोरेट करूँगा इस पार्ट को, मेटा इथिक्स को मैं वहाँ पे ज़्यादा इलाबोरेट करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड आने। बस आपको इतना पता होना चाहिए, मेटा इथिक्स का मतलब है कि जो इथिक्स के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को डील करे, इथिक्स का वो डायमेंशन जो इथिक्स के फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को डील करे, वो है मेटा इथिक्स। अब स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, रिलीजन में, तो अब हर जैसे यहाँ पे सूफिज़म है, ठीक है, मिडिवल इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत पहल सूफिज़म, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल रिलीजन। यहाँ सूफिज़म में आप देखोगे नानक को भी, गुरु नानक को जोड़ते हैं हम, ठीक है, दादू दयाल, कबीर, बहुत सारे आपने प्री की तैयारी में पढ़ा होगा इन चीज़ों को, कल्चर में, ठीक है। तो अब वो वाला एस्पेक्ट भी कहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से। उसमें था कि भाई पीस, लव, कम्युनल हार्मोनी, ब्रदरहुड, बिकॉज उस टाइम का जो भारत था बहुत ही टर्मोइल से गुजर रहा था, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, कन्वर्जेंस, इस्लामिक कन्वर्जेंस एंड ऑल, सो राइट। तो उस टाइम पे सूफिज़म एक बड़ा अच्छा एक अल्टरनेटिव निकल के आया था। देन अगला जो डायमेंशन है दैट इज द नॉर्मेटिव और प्रेस्क्रिप्टिव इथिक्स। आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए जैसे मान के चलो कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब जैसे आपको, जैसे अभी मुझे कोल्ड है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में टेबल पर पड़ा है, उनने कहा कि भाई तुम्हें ये स्टेप्स लेने चाहिए, तुम्हें ना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, तुम्हें आइसक्रीम तो भर के खानी चाहिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो अब इस टाइप की चीज़ें हैं, राइट। तो अब ये नॉर्मेटिव यानी कि प्रेस्क्रिप्टिव इथिक्स का मतलब क्या होता है कि इथिक्स का वो डिपार्टमेंट जो कि प्रिस्क्रिप्शंस देता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसकी, क्योंकि इसके हैं मल्टीपल डायमेंशंस, 1 2 3। इसके मतलब इथिक्स का एक डायमेंशन नॉर्मेटिव इथिक्स, उसका सब डायमेंशन है, इसी में डियोंटोलॉजी वगैरह, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे। इसका एप्लीकेशन आपको केस स्टडी में भी मिलेगा, जिसको हम ऑब्वियसली देखने वाले हैं। अब एक है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अब इंडिविजुअल बिलीफ वर्सेस सोसाइटी बिलीफ, अभी मैंने बात की ना कि अब वन गर्ल इज स्मोकिंग, ठीक है। अब सोसाइटी उसको बुरा ले रही है, लेकिन आपको ऑब्वियसली लग रहा है यार कि इफ़ ए बॉय कैन स्मोक, वाई कांट ए गर्ल, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, ठीक है। सो तो ये आपका मोरल बिलीफ है, लेकिन सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस जब तक नहीं है तब तक उसे मिथिकल नहीं बोलेंगे, राइट। आई एम वेरी सॉरी फॉर द कोल्ड गाइज एक्चुअली, सो बट एनीवे कंटिन्यू। अब नॉर्मेटिव इथिक्स जो है, प्रेस्क्रिप्टिव इथिक्स के अब तीनों कंपोनेंट की बात करेंगे। पहला है डियोंटोलॉजी, ठीक है। ये हाई-फाई टर्म्स में मत जाना, ये क्या है, बिकॉज ये बहुत ही पॉलिटी और ज्योग्राफी से हट के चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा नया लगता है, बट डोंट वरी, ठीक है। अब गीता, आपने इससे मैक्सिमम लोगों ने गीता का नाम सुना है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी है।
हम गीता में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, निष्काम कर्म योगा, कर्म करो फल की चिंता ना करो। हमने बहुत बार मूवीज़ वगैरह में देखा है। तो मतलब डू ड्यूटी राइट एज एंड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ ड्यूटी करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, ठीक है, फल की चिंता ना करो, ठीक है। बिकॉज ड्यूटी अच्छा कर लिया तो अब इसमें क्या है कि कॉन्सिक्वेंस जो है ना, कॉन्सिक्वेंस भी अच्छा होगा, ठीक है, जनरली ये मानते हैं। लेकिन इसका जो थ्योरी है, अब ये डियोंटोलॉजी मेनली वेस्टर्न फिलोसफर इमैनुअल कांत लेके आते हैं, राइट, इमैनुअल कांत लेके आते हैं। तो अभी इट इज़ व्हाट, इट इज़ ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, अप्रोच टू इथिक्स दैट एड्रेसेस वेदर द मोटिव्स बिहाइंड सर्टेन एक्शंस आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा हो जाए। चलो मान लो कि हमने क्या किया कि क्रिमिनल को पकड़े गए और हमने उनका क्या कर दिया, इनकाउंटर, ठीक है। एक तो ये तरीका है जस्टिस देने का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। अब डियोंटोलॉजी में से गलत मानेंगे। लेकिन अब देखो एंड क्या है कि एंड क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट से क्राइम क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, उस पर पीस आ रही है उस पार्टिकुलर लोकेशन से। अब इथिक्स का एक धड़ा जो है कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स, वो बोलेगा कि नहीं यार करेक्ट, ठीक है, अच्छा है, क्राइम तो खत्म हो रहा है ना, बिकॉज एंड गुड है। तो मीन्स कैसे भी, मतलब मीन्स समझ रहे हो, मीन्स वर्सेस एंड की डिबेट यहीं से शुरू हो जाती है। मतलब रास्ते, तरीके, एंड मतलब कंक्लूजन। एग्जाम पास करना है, चीटिंग से पास करोगे नहीं, ये कहता है डियोंटोलॉजी। एग्जाम पास करना है तो मेहनत करके आओ, अच्छे मीन्स अपनाओ, फेयर मीन्स अपनाओ और पास करो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स क्या कहेगा वहाँ पे, चाहे चीटिंग ही कर लो, पास करना है तुम्हें बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है। तो बस इतना ही समझना है आपको डियोंटोलॉजी से, दैट्स इट, ठीक है। अब बाकी आप सोचो अपने लेवल पे, ठीक है। अब ड्यूटी बेस्ड इथिक्स है, अब ड्यूटी को कितने अच्छे से करेंगे, ऑनेस्टी करेंगे, एक बीइंग ए गुड सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन के रूप में रहना अपने आप में एक अच्छी ड्यूटी है। तो वो भी डियोंटोलॉजी में उसके क्या वर्च्यूज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको खूब इसमें सोचना पड़ेगा। जितना आप सोचोगे, एग्जाम्पल्स आप एग्जीक्यूट करोगे पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट टेलियोलॉजिकल इथिक्स, ये क्या है भाई कि इट डिटरमाइंस द मोरल वर्थ ऑफ एनी एक्शन बाय द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अभी जिस कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स की बात कर रहा था उसी का एक ये डिस्क्रिप्शन है, ये वही है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। अब आउटकम कैसा है एक्शन का, ठीक है, एग्जाम पास कर गए, चीटिंग से ही पास किए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्राइम को एलिमिनेट करने के लिए अब डियोंटोलॉजी क्या बोलेगा कि फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करो, इनको सजा दो जो कानून कहता है। लेकिन अब कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स क्या कहेगा, भैया आप नए बिल्कुल आईपीएस हो, तेज तर्रार हो, उड़ा दो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। सो यहाँ ये डिफरेंस है, राइट। सो ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये ड्यूटी ओरिएंटेड है, दिस इज द डिफरेंस। अगला पार्ट इसका आता है गाइस, सॉरी, अगला पार्ट आएगा वर्च्यू एथिक्स। ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड यही है। इट इज़ पर्सन सेंटर्ड, ठीक है, लेकिन इसमें मेन थीम क्या है कि इट फोकसेस ऑन द वर्च्यू और द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूटीज और कॉन्सिक्वेंस से यहाँ पे मतलब नहीं, मोरल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, महात्मा गांधी, ठीक है, विवेकानंद। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स लेके अपनी कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि इथिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट का सिर्फ एप्लीकेशन आएगा, बस हल्की सी अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि एक टर्म क्या है, इसके एप्लीकेशन कहाँ है, क्या डिफरेंस है, आप अपना आंसर एग्जीक्यूट करोगे। अल्टीमेटली प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, यही आपको नंबर दिलाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं गाइस पर्सनल इथिक्स और प्रोफेशनल इथिक्स में, ठीक है। तो पर्सनल इथिक्स आपका जो है, ठीक है, तो ये इसको मोरालिटी से कंफ्यूज मत होना, अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी से ही आपको एक तरह से सोर्स होकर इथिक्स आपको मिला है, राइट। सो डिफाइंड एज द सेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में वापस आते हैं, पहले वीडियो में मैंने बात की थी ना कि चलो आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, पर्सनली यू फील, ठीक है, या फिर डॉक्टर का एग्जांपल अगर छोड़ दो, फैमिली की बात करते हैं, फैमिली, ठीक है। तो अब अगर फैमिली की बात करें हम कि फैमिली ने आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं कि देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, या फिर पीस, ब्रदरहुड, जो भी आपको फैमिली की वैल्यूज़ मिले,
ठीक है। लेकिन आपने जब प्रोफेशन में आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, आपने ज्वाइन किया एप्पल को ज्वाइन किया, आप पता कर रहे हो कि एप्पल ना कुछ ऐसे काम कर रही है कि जो कि एंटी इथिकल है, मतलब दूसरी कंपनीज का डेटा चुरा रही है एप्पल, आपको पता चला, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे विसल ब्लोअर बनोगे, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन आप पास कर दोगे उस कंपनी को, आप मीडिया में पास कर दोगे, या फिर क्योंकि ये हुआ ना ऑनेस्ट होना कि मतलब भाई नॉट बीइंग अनएथिकल, ठीक है, या फिर आप उस खबर की पुष्टि करोगे, बिकॉज आपको केस स्टडीज़ में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको एथिकल डायलेमा फेस करोगे। अब वहाँ पे क्या एक्शन लोगे आपकी इस थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, राइट। सो पर्सनल एथिक्स कैन बी चेंज्ड एज पर द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि आपने ज्वाइन किया टाटा को, जिसके एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, चाहे पैसे थोड़े कम देता हो बाकी कंपनी के मुकाबले, लेकिन स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, ठीक है। गाइडलाइंस जो होंगे फॉर एग्जांपल टाटा के, जो कि वर्कर को होंगे कि भाई आपने से मान लो कि आप बीपीओ ज्वाइन किया है, किसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन किया, कस्टमर केयर ज्वाइन किया, आपको बताया कि देखो चाहे उधर से जो कस्टमर आपको गाली भी देना, आपको बहुत ही मतलब पीसफुली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आप वहाँ पे ताज होटल में हो, ठीक है, आपको एक स्माइल के साथ वेलकम करना है। सो दीज आर द वैल्यूज़, गाइडलाइंस है जिसको आपको फोर्सफुली फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसे मॉडिफिकेशन नहीं डाल सकते, सर अगर बड़ा बदतमीज़ बंदा आया तो मैं क्या उस पर लठ बजा दूंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको भी आपने ऐसे ही ट्रीट करना है, बिकॉज वो गाइडलाइन है, वहाँ पे आपकी स्कोप बहुत कम है इनोवेट करने की। पर्सनल लाइफ में आप कर सकते हो, आपके घर में कोई घुस जाए बदतमीज़ी करने तो आप उसके ऊपर लठ बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये देसी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि सो दैट यू आर एबल टू कनेक्ट, ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लठ बजाने वाली बात लिख मत देना, ठीक है। दीज एथिक्स आर लर्न थ्रू कॉम्पेनियंस, यानी कि फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, दोस्त, एटमोसफेयर। अब प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, ज्वाइन व्हेन ए पर्सन बिकम्स ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, TCS, राइट, जियो, किसी को भी आपने ज्वाइन किया वहाँ से, ये डिफरेंस है। और एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, उससे थोड़े अच्छे एग्जांपल्स लिखना। एंड एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि टॉपर की कॉपीज़ की तरफ जाओ, टॉपर्स की कॉपी दिखा करो, विजन की साइट से उठा लो, ठीक है, या किसी भी कोचिंग की साइट से उठाओ, जिनने ऑनलाइन डाला है, दृष्टि IAS की साइट से उठाओ, उनकी कॉपीज़ देखो कैसे लिखते हैं। अगर पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, ठीक है, या फिर कोचिंग के टेस्ट उठाओ, वहाँ देखोगे तो देखोगे टॉपर्स आंसर कर कैसे रहे। अल्टीमेटली ये तो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक वाली तैयारी है, अल्टीमेटली एग्जाम पास करोगे वो सब करके, अच्छे आंसर्स लिख के। अब एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, पहले तो समझो कि प्राइवेट और पब्लिक क्या है, ठीक है। तो प्राइवेट तो आपकी प्राइवेट लाइफ, आप अपने दोस्त के साथ कैसे बिहेव करते हो, अपने पीयर ग्रुप के साथ, कलीग के साथ, वो भी आपकी प्राइवेट लाइफ है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। तो एक एथिक्स का एक पार्ट ये कहता है कि भाई अगर आप पीसफुली है ना, आप एक जॉली मोड में फैमिली के साथ रहते हो, तो उसका इफेक्ट आपके जो पब्लिक रिलेशनशिप है वहाँ पे दिखता है। आप एक IAS हो, ठीक है, और घर में कलेश करके रखा है, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगा, राइट। और आपके घर में बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर आप शेयर करते हो अपनी मदर के साथ में, ठीक है, वाइफ के साथ में, ब्रदर के साथ में, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड से आपका जो मूड है एलिवेटेड रहता है, स्पिरिटेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है, और आप अच्छे डिसीजन लोगे जाके। तो एथिक्स में इसका बड़ा जोर दिया जाता है कि अच्छे, राइट, कि अच्छे स्मॉल रिलेशंस जो है, ठीक है। अब देखो थोड़ी इसकी फीचर्स देख लो, आपको आंसर लिखने में काम आएगा। ये परमानेंट है, अभी टेम्पररी है। आज आप IAS हो यहाँ के कानपुर के, ठीक है, कल लखनऊ में हो गए, ठीक है, तो वहाँ, लेकिन उस लिमिटेड टाइम के लिए आपने जो रिलेशनशिप बनाया वहाँ के अपने सबॉर्डिनेट से, ठीक है, वहाँ की जनता से, ठीक है, तो आपने उसके वर्क कल्चर को हेल्दी बनाने में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। जो सिटीजन का कॉन्फिडेंस सिस्टम में वो राइज किया, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस हैं जो आपके अच्छे गुड से, अच्छे इंटेंशन से वो डेवलप होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इम्परफेक्शंस, मोर टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि फैमिली में किसी से गलती हो गई, ठीक है, या आपसे गलती हो गई, तो आपको आपके पिताजी ने माफ़ कर दिया, आपकी हस्बैंड ने, आपके वाइफ ने माफ़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन लेस टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शन, मतलब आपसे कोई बड़ी गलती होगी, कम्युनल राइट चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और आपकी एक डिसीजन से इम्पैक्ट पड़ गया कि भाई राइट और बढ़ गया, आपने लीडर को अरेस्ट कर दिया, उसे मतलब है ना, आपने 2-4 डंडे वंडे लगा दिए, तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ पे कम्युनल राइट और ज़्यादा एक तरह से इन्फ्यूरेट हो गया। तो अब ये डिफरेंस है, यहाँ पे इम्परफेक्शन होंगे तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है
उसको टॉलरेट करने का, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक बंधा हुआ है कानून से, सिस्टम से, ये क्या इंटीमेट है, राइट। आपका फ्रेंड सर्किल है, ये बहुत लिमिटेड है। लेकिन ये जो है कि यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ज़्यादा है, पब्लिक है, मीडिया है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल क्या है, स्टेक होल्डर्स, बिकॉज यू आर इन अ पब्लिक लाइफ। गवर्नमेंट, स्टेट, जुडिशरी, पब्लिक, मीडिया, एनजीओ, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। और आंसर में इन डायमेंशंस को याद रखना, बहुत लिमिटेड होकर मत लिखना कि बस सरकार है, जनता है और हमें नहीं, स्टेक होल्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सो अब एक्सपेक्टेशंस सॉरी क्या है, लॉयल्टी, लव, ठीक है, ब्रदरहुड। अब यहाँ पे क्या है कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर अकाउंटेबल। अगर करप्शन हुआ है, ठीक है, अगर अनाज की चोरी हुई है, आप वहाँ पे BDO हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, तो यू आर अकाउंटेबल। फ्लड हुआ, आप लोगों को बचा नहीं पाए, यू आर अकाउंटेबल। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वाली चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज यू आर बाउंड बाई ड्यूटी, लव, लॉयल्टी, कंपैशन, ट्रस्ट करते हो। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। आपको कैसे मैनेज करना है वो भी मैंने बताया, ये फ़र्क क्या है वो भी बताया। और इस पर देखो श्योर रहता है कि हर 1-2 साल पे क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े एग्जाम्पल्स और। ये डायग्राम जरूर बनाना, एक मेरे दोस्त के हैंड नोट से उठाया। ठीक है, इथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस, ठीक है, और इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन, और दिस इज द बैलेंस। ये बैलेंस आपको खड़ा करना है। ठीक है, आप जैसे मान लो एग्जांपल में देता हूँ आपको, आप अगेन यू आर एन IAS, ऑब्वियसली यू विल बी। ठीक है, तो अब आप क्या है ना कि आप पहुँचे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अगले महीने आप मतलब बर्थडे पार्टी है आपकी वाइफ की, सेम डे पूरे IAS लॉबी का गेट टुगेदर है। ठीक है, अब बताओ बैलेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। अल्टीमेटली यहाँ भी है ना आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि अब जो पार्टी है गुड टाइप्स को शेयर नहीं करना चाहिए, ब्रदरहुड बढ़ता है, क्या बोलते हैं, कैमेडारी, जो उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे गाइस, कैमेडारी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, बिकॉज शी इज़ योर बेटर हाफ। सो अब आप इसे कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पे जनरेट होता है एथिकल डायलेमा। यही बैलेंस बनाना है, इस डायग्राम को जरूर ड्रॉ करना वहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये डिफरेंस वैल्यूज़ का याद रखना कि पब्लिक लाइफ में अच्छा करोगे, आपको रिस्पेक्ट, यहाँ ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट को फैमिली में नहीं मिलती, लेकिन दैट इज़ पार्ट ऑफ लव। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिफरेंस देख रहे हो। ट्रस्ट, यहाँ पे ऐसा ट्रस्ट, यहाँ पे लोग कहेंगे आपकी जो ड्यूटी है, बीइंग एन IAS, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी है। फैमिली में ऐसा नहीं होता, फैमिली में जो जितना अच्छा करता है उसे उतना ट्रस्ट, ब्रदरहुड, एक्सेप्टेंस उसे मिलती है। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस थे और मल्टीपल डायमेंशन जिन पे हमने बात करी। ठीक है, अब तक हमने देखो क्या कवर किया, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन को टच किए। ठीक है, थ्योरेटिकली एटलीस्ट। उसकी एग्जांपल्स की बात की हमने, कुछ डायग्राम्स को बताया कैसे, और याद रखना कि एक अलग से डायग्राम और एग्जांपल्स का वीडियो लेके आऊँगा मैं इस सीरीज़ के चलते चलते। ठीक है, हमने समझा कि एसेंस क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अगर आप इथिकल हुए तो सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वर्क कल्चर कितना हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है हमारे इथिकल या फिर अनएथिकल डिसीजन के चलते। इथिक्स के मल्टीपल डायमेंशंस क्या है, ठीक है, और इथिक्स को हम प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में कैसे डील करते हैं। राइट, क्वेश्चन थ्योरेटिकल पे बहुत रेयरली आएंगे। ठीक है, और आएंगे भी तो कोई ऐसा बुक नहीं बना कि वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करा देगा। क्वेश्चन मोस्टली क्या होंगे, 13 क्वेश्चन आते हैं ना इथिक्स की थ्योरी से, प्लस 6 क्वेश्चन केस स्टडी से आते हैं। ये तो पूरा प्योर एप्लीकेशन है, यहाँ पे कभी थ्योरी नहीं पूछते। ये क्या है, यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो आपको कोई टेस्ट सीरीज, कोचिंग, मैं क्या कोई नहीं करा सकता। ठीक है, सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, समझे चीज़ों को, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ों को लेके आए, वो प्रैक्टिस से ऑब्वियसली आएगा। इसको आप अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, इसे अटेम्प्ट करो, और हमारे टेलीग्राम नंबर पे जो इस वीडियो के लिंक में है उस नंबर पे आप टेक्स्ट करना, डायरेक्टली टेक्स्ट ऑन दैट नंबर, आंसर लिखना। ऐसा नहीं 4 साल बाद लिख रहे हो तो पता नहीं मैं अवेलेबल हूँ भी कि नहीं, लेकिन अभी अगर लिखोगे तो मैं चेक करके डाल दूंगा वहाँ पे, मैं इवेलुएट कर दूंगा उस कॉपी को। राइट, इन 2 आंसर्स को लिखना ज़रूर। हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल पिंड है,
लिंक उसका ज्वाइन कर लेना, उसको अपडेट्स आते रहेंगे वहाँ पे। अगली वीडियोस आ रही है बेसिकली इस पे ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन्स फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, IAS ऑफिसर्स, सबको एग्जाम्पल्स वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अशोक खेमका सर से लेके, ठीक है, वहाँ सबको कवर करेंगे। महात्मा गांधी से लेके विवेकानंद, एरिस्टोटल, प्लाटो, एवरीथिंग, ठीक है। ये तो बताया, एक सेपरेट वीडियो आएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो गाइस, कमेंट करके बताओ क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी भी टॉपिक की वीडियोज़ हैं आपके चैनल पे, देखिए जो काम के लायक लगे, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग।